हमारे परंपरा में आज तक ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई, शर्मा जी के पास ये कार आ गया, हमारे पास नहीं आया। ये लोभ है कि अहंकार है? जब किसी दिन एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो उसको याद होगा कि मेरे मम्मी पापा तो ऐसे हैं कि बेटा ये जिंदगी थोड़ी है, चल हो गया तो हो गया, नहीं तो अगली बार फिर देख लेंगे। ऐसी भावना से उनका लालन पालन हो। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो प्रतिपल ध्यान न कर रहा हो। नींद में भी कर रहा है, सोने के बाद भी ध्यान हो रहा है। ये जो सपने हैं, सोने के बाद जो आते हैं सपने, वो तुम्हारा ध्यान ही तो है। वो चीज़ें जो मन में कभी चिंतन हुई हैं, जिसकी चाहत है, आकांक्षाएं हैं, वही चीज़ें स्वप्न में भी आती हैं। तो वहाँ भी ध्यान किसी न किसी वस्तु पर है। और जब तक जागृत हैं तब भी ध्यान है। पूछने आते हैं, गुरुजी हम ध्यान कैसे करें? हमें भाई ध्यान तो तुम दिन रात कर रहे हो, अब अलग से ध्यान करने की क्या जरूरत है? ध्यान का विषय गलत चुन लिया है। अच्छा, उसने मुझे सोमवार को ऐसा बोला था, अब मैं बताऊंगा उसको, समय आने दो। सतत ध्यान चल रहा है तुम्हारा, अटक गए हो कहीं पर। जब तक ये बना नहीं लेते इस जीवन में, तब तक हमको चैन नहीं है। अब तुम्हारा ध्यान उस खूंटी पे टंगा हुआ है, अटका हुआ है। इसका इतना नाम हो गया, हमारा कम है, हमारा नाम कैसे होगा? तो तुम्हारा ध्यान वहां पर है। ध्यान न चाहते हुए भी मजबूरी है, सतत होगा। तुम बस इतना कर सकते हो कि विषय का चुनाव कर सकते हो। आध्यात्म, धर्म, सुख शांति का खोज इतने पे निर्भर है कि आप विषय चुनिए। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, बुद्ध, कबीर, नानक, इन सबों के ध्यान के विषय क्या हैं? हनुमान जी के ध्यान का विषय क्या है? राम जी। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ। अच्छा, आप कहते हो ना कि गुरुजी जीवन में आराम नहीं मिल रहा है, तो आराम तो हनुमान जी को भी नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि राम काज करके तब विश्राम आराम हम करेंगे। अगर डिकोड करो बातों को तो आराम उनको भी कहाँ है। लेकिन विषय कौन है? परब्रह्म परमेश्वर श्री राम। तो विषय उनका व्यापक है और उसी पर सतत उनका ध्यान है। उन्हीं के लिए कर्म है, उन्हीं के लिए सोना, उन्हीं के लिए जगना, उन्हीं के लिए सोचना, उन्हीं के लिए पाना, उन्हीं के लिए खोना, उन्हीं के लिए हंसना, उन्हीं के लिए रोना। विषय राम है। विषय छोटा नहीं है, क्षुद्र नहीं है, कोई एक प्लॉट, कोई एक छोटी सी पोस्ट, एक छोटा सा कोई रिश्तेदार, एक कोई छोटा विषय नहीं लिया उन्होंने। विराट, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो उनके विषय है, इसलिए वो आनंदित है। हालांकि मेहनत हमसे तुमसे ज्यादा ही कर रहे हैं। वो लंबी चौड़ी नाली मिल जाए तो उसको पार करने में हालत खराब। कई लोग नाली में गिर जाते हैं, बोला नाली में लपक गए, नाली में ही सब। हनुमान जी समुद्र लंघन कर रहे हैं, बताओ। हम नाली में गिरे जा रहे हैं, वो सागर लांघ रहे हैं। तो काम तो वो भी कर रहे हैं, परिश्रम तो उन्हें भी हो रहा है। दिन भर रात भर ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेंगी जानकी जी, कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि भगवान राम के पास आकर ही केवल काम कर रहे हों। जब तक सुग्रीव जी के सचिव थे तब तक सुग्रीव जी की रक्षा में लगे हुए थे। अरे बाली आ न जाए, हमारे राजा को कहीं मार मूर न दे। तो दिन रात उपाय बनाए रहते हैं कि सुग्रीव की कैसी रक्षा करें। क्यों? हनुमान जी ज्ञानी हैं, समझ रहे हैं कि सुग्रीव हमारे ठाकुर जी के काम आएंगे, इसलिए सुग्रीव की रक्षा करनी जरूरी है। अधर्म का विनाश करने ठाकुर जी आएंगे। अर्थात उनका विषय सिर्फ एक है,
देखिए, नट सेल में एक बात कहते हैं, आप दुनिया में कितने भी प्रयत्न कर लो, कुछ भी कर लो, जीते जी भी तकलीफ में रहोगे और मरते समय घोर तकलीफ होगा। कुछ कोई नहीं, कोई दिखेगा नहीं, एकदम लगेगा ब्लैंक, जिंदगी बर्बाद कर ली यार मैंने, किनके लिए जिया, क्या किया मैंने। सब छूटता हुआ नजर आएगा सामने, सब कुछ जितने बनाए हो, जो कुछ है, जिसके लिए कभी इतने गंभीर थे, वो सब लगेगा अब कुछ नहीं बचा मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी जो विद्वेष है, लड़ाइयां हैं आपस में अहंकार के कारण, तो देखो कौन से क्षण में अंतिम श्वास आए कुछ पता तो है नहीं। जिसके साथ तुम्हारा मामला चल रहा है, एक दिन तुम्हें भी नहीं रहना, उसको भी नहीं रहना है। जब तुम दोनों ही नहीं रहोगे तो मामला भी नहीं रहेगा। तो क्या मरने के बाद ही खत्म करोगे? और फिर तुम क्या खत्म करोगे? तो खत्म हो ही जाएगा। तुम अगर जिंदा हो तो जीते जी ये सब खत्म कर दो, क्योंकि खत्म होना तो निश्चित है। शरीर गया तो सारे मामले, अच्छा मर मुरा गए और बड़ी भारी तुम पर मर्डर केस लगा हुआ है, तो जज क्या करेगा? मुर्दा पकड़ेगा? मुर्दे को फांसी होगी क्या? कि नहीं नहीं जी उसको पकड़ के लाओ, पहले फांसी फिर से करें, 3 बार उसको मारेंगे। मर ही गए। अच्छा तुमने बहुत बड़ी उपाधि ली है, पदवी, राजाधिराज महाराज फलाने ठिकाने, मरने के बाद रहेगा? कोई लाभ है? तो बुरी से बुरी चीजें और जिसको तुम बहुत बड़ा समझते हो, ये सब तो कुछ मामला रहने वाला है नहीं। क्या ऐसा है जो रहने वाला है? ये पल जो तुम जी रहे हो और इसमें परेशान हो, चिंतित हो, कुछ ना कुछ सोच चल रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जिंदगी चलेगी, 5 साल के बाद इतना, 5 से 8 साल के बाद इतना, 15वें साल में इसको 4 गुना कर देंगे, उसके बाद फिर इससे करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ा तिकड़म है भाई, बड़ी तिकड़म है। मैं ये नहीं कहता कि कर्महीन हो जाओ, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। पर क्या रामकृष्ण परमहंस जैसे कहते कि इस संसार के क्रियाकर्मों में उतरने के पूर्व, कटहल काटने से पूर्व हाथ में क्या तेल लगा लिया है आपने? अगर लगा लिया है तो कटहल काटो, उसका दूध लगेगा नहीं, चिपचिपाहट नहीं लगेगी। पर नहीं लगाया तो हाथ चिपक जाएगा। वैसे ही अगर खुद को रिवील कर लिया, सत्य को जान लिया है, अध्यात्म को जान लिया आपने, तो आप दुनिया का फिर कोई भी काम करो, जो करना है करो, आप फंसोगे नहीं। फंसने का मतलब उसमें लिप्त नहीं होगे, उसके कारण जो चिंताएं, दुश्चिंताएं, दुख, तकलीफें, वो आपको कभी नहीं होंगी। इसलिए पहले अध्यात्म। दुनिया में कोई पूछता है महाराज जी अभी बच्चा है इसको क्या करना चाहिए, तो पहली बात कहो अध्यात्म। महाराज जी भी तो बोल भी नहीं सकता, बोल नहीं सकता ना, सब समझते हैं बच्चे छोटे से भी। जब गर्भ में समझ रहा था ध्रुव, गर्भ में समझ रहे थे अभिमन्यु, तो तुम्हारा 3 साल का कुछ नहीं समझ रहा, मम्मा मम्मा न बोले तब भी नहीं समझ रहा, वो सब समझता है। बट उस समय लैंग्वेज इमोशनल है, माँ की छाती से चिपक के वही सब सीखता रहता है। वो जैसी संवेदनाएं तुम्हारे भीतर में है, वो सब उसके भीतर प्रवाहित होती रहती हैं। वो समझ नहीं सकता क्योंकि ब्रेन डेवलप नहीं होता तब तक समझने वाला, लेकिन संवेदनाओं को ग्रहण करता, ऊर्जा को ग्रहण करता, और जैसा ऊर्जा वो ग्रहण करता है फिर वैसे ही बन जाता है बड़ा। कई लोग सोचते हैं ना बच्चा ही क्या जानेगा, और इसी के सामने कुछ बच्चा नहीं है भाई। ऊर्जा तो वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव सब रिसीव कर रहा है, उसका परिणाम तुमको सब समझ में आएगा बाद में, क्योंकि तुम ऊर्जा के सिद्धांत को नहीं जानते, विज्ञान भी ठीक से नहीं पढ़ा है आपने, इसलिए आप ठगे जाते हो।
आइंस्टाइन का थ्योरी भी पढ़ लो ठीक से, अच्छे से, तब भी समझ जाओगे ऊर्जा क्या है, क्या मामला है इसका। पर तुमने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है। और आध्यात्म की विद्या तुम कभी किसी पहुंचे हुए महात्मा से लेना नहीं चाहते। तुमने अपनी ही एक दुनिया बना ली है, और वो दुनिया केवल बाहर में है, अंदर कुछ नहीं है। आध्यात्म का सीधा सीधा मतलब है अंदर जीना। बाहर जितना कुछ घटित हो रहा है, वो कितना दुख और सुख हमें देगा, ये हमारा आंतरिक समझ हमें प्रदान करेगा। बुद्ध के लिए, हनुमान जी के लिए, भक्तों के लिए जीवन में बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि उसके बाद डिप्रेशन में चले गए, क्या हुआ बेचारा डिप्रेशन में चला गया, ऊँटी ले चलो इसको, फिर पुराना हवा खाएगा तो फिर इसकी याददाश्त वापस आएगी। ये कोई सिनेमा नहीं है, फिल्म नहीं है कि प्रेम में धोखा खा गया, ले चलो इसको, ऊँटी ले चलो बेचारे को, ऊँटी में फिर से पुरानी याद इसको आएगी। कुछ नहीं आने वाला है, ऊँटी में और खूंटी खड़ा हो जाएगा, खूंटी और गड़ जाएगी, ऊँटी में कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ें सब दिखा के जो कुछ भी ये बन रहे हैं, तो वास्तव में हम जो थे, अब हम अपने आप को समझ नहीं रहे। जो कुछ देख रहे हैं उसी को स्वयं को मान लिया। सिनेमा देखा, सिनेमा जैसे हो गए। सिनेमा का कोई पात्र देखा, उसी के जैसे हो गए। घर में बहुत बढ़िया परिवार चल रहा था, पर ऐसा सीरियल देख लिया कि देवरानी और जेठानी में एकदम चल रहा है ऐसा, तो धीरे धीरे मन में आ गया, अजय ये भी मेरे साथ ऐसा कभी कर सकती है। ले महाराज, अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, पर प्रभाव क्या पड़ गया? जो देखा विषय क्या था? सीरियल था। तो वो विषय का चिंतन किया हमने, तो हमारे भीतर वो प्रभावी होगा। इसलिए हमारे यहां पर यह कहा गया कि केवल सत्पुरुषों का चिंतन करो, केवल श्रेष्ठ लोगों की संगति करो। तो श्रेष्ठ लोगों की संगति से विचार भी, चिंतन भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि भटकते देर नहीं लगता। पता ही नहीं चलता कि कब ट्रेन पटरी से उतर गई और न्यूज आ गया कि हावड़ा मेल गया, और पटरी डिब्बे पे डिब्बे चढ़ गए और मामला खत्म हो गया। तुम्हारी भी ट्रेन कब चढ़ जाती, कब उतर जाती, तुमको पता ही नहीं चलता। फिर हम बर्बाद हो गए, हम खत्म हो गए, हम क्या करें, हमारी जिंदगी खत्म हो गई। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या जैसे एक कटी पतंग है। बस यही सब करते रहते हैं आप। तो आपके पास अवसर तो था विषय चुनने का, तब क्यों नहीं चुना? मनुष्य के जीवन में विवेक मिला उसको। पशु से एक चीज ऊंचा मिला, बाकी सब पशु के पास है। जो जो आपके पास है वो पशुओं के पास है, सब कुछ है, विवेक नहीं है। उनके पास इस जीवन में तरने का कोई उपाय नहीं है कि वो कुछ कर, वो जो प्रारब्ध है उसी को भोगेंगे। बैल बैल बन गया तो बैल ही रहेगा, अब बोझ ला दो, कुछ नहीं कर सकता। पर एक आदमी का प्रारब्ध अगर पूर्व जन्म का खराब भी है, तो इस जन्म में उसे वो शक्ति मिली है विवेक प्रदत्त, कि वह आध्यात्मिक चिंतन से धर्म के पथ पर चलते हुए अपने प्रारब्ध को मिटा भी सकता है। अर्थात कब भोग के खत्म कर देगा पता नहीं, और नया जीवन उसके लिए, श्रेष्ठ जीवन उसके सामने खड़ा होगा। ये केवल मनुष्य के पास है। तो वो क्यों नहीं करते? सब करते हैं आप, लेकिन वो नहीं करते हैं। और सारी दुनिया ने एक ऐसा कॉकस बनाया हुआ है, पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ ऐसा बन गया है। बेटा देखना थोड़ा सा ऐसा करना, उसको देख लेना ऐसा करके, बेटा साइंस लेना, बेटा आपको नाम मत डुबा देना आर्ट्स लेकर के। तुम्हारे दादाजी साइंस लिए थे और हमको भी देखो साइंस लिए थे, हम ठेल ढकोल के पास किए हैं, तो बच्चे से करना। ये सब क्या है? नॉन सीरियस विषय को इतना क्यों उठाते हैं आप? व्हाट इज रियल साइंस? विज्ञान क्या है? जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं, विज्ञान का वो काम है, साइंस। बल्ब बनाओगे कि बना बनाया बल्ब है लेकर के अपना जलाओ। कोई कहे नहीं नहीं साहब, अब जब तक जीवन में हम खुद से बल्ब का निर्माण नहीं करेंगे तब तक बल्ब नहीं जलाएंगे। आधी जिंदगी बल्ब ही बनाने में चली जाएगी। एक किसी ने बना दिया, उसका उपयोग करो, तुम अब सदुपयोग करो उस बल्ब का। तुम क्या बनाओगे? तुम आए हो तो बिना बनाए भी कुछ मत जाना,
पृथ्वी पर आए हो तो ऐसे मत चले जाना, तुम भी कुछ बनाओ। क्या बनाओगे? किसी ने बाहरी बल्ब बनाया, तुम आंतरिक बल्ब बना दो। ऐसा जीवन जियो कि अंतर का अंधकार मिट जाए और तुम्हें देख करके लोग अपने अंतर में दीपक जलाने के योग्य हो जाएं कि भैया अंतर का अंधकार में मिट सकता है। ये काम तो हम कर सकते हैं। ये है बुद्ध पुरुष का काम। बुद्ध पुरुष का अर्थ ये मत समझना कि उसमें पुरुष और स्त्री का भेद है। लिंगात्मक भेद केवल शरीर के तल पे है। जब तक देह है तब तक लिंग का भेद है। देह में तो और सी भी बहुत सारे भेद हैं। आपके टाइटल कुछ हैं, आपकी वो जाति पाति पता नहीं क्या, आपका फिर वो उसमें ऑफिस में तुम क्लर्क हो, वो बड़ा क्लर्क है, वो छोटे बाबू हैं, वो नवे बाबू हैं, वो बड़े चमचे हैं बड़े बाबू के, बड़े बड़े पद हैं वहाँ पर, अलग अलग सब लोग पता नहीं कौन क्या है, बेलचा हैं कि चमचा हैं कि क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन एक तल पर जितना माइक्रो मतलब अपने आप को संकुचित करते जाओगे बंधन उतना बढ़ता जाएगा। हम फलाने हैं तो अब इसको ही बचाना है, हमारे परंपरा में आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो अब जान ले लो। नहीं हुआ तो अब क्या करोगे? परंपरा निर्वाह पहले। पर जैसे जैसे आप इन उपाधियों को छोड़ते हैं, आधि व्याधि उपाधि, जैसे जैसे विराट होते जाते हैं, पहले बोला देह लिंगात्मक भेद गायब हुआ, फिर क्या हुआ भैया? मन मन बुद्धि चित्त अहंकार। बोला नहीं, सब एक ही आत्मा से जुड़े हुए हैं, सबकी आत्मा एक ही है। तो आत्मिक रूप में जैसे जैसे हमारा परिचय होने लगता है तो अहंकार नाम का वो शत्रु जो आपको बहुत दुख दे रहा है, लोभ भी अहंकार ही है ना। लोभ क्या है? अरे भाई शर्मा जी के पास ये कार आ गया, हमारे पास नहीं आया, ये लोभ है कि अहंकार है? अहंकार है। लोभ वास्तव में कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है, केवल अहंकार ही सब चीजों को जन्म देता है, हर चीज को। सुपीरियरिटी, अहंकार। और जीवन में आध्यात्म अहंकार को विगलित करता है। ये जो गुरु शिष्य परंपरा बनी ना, ये अहंकार मिटाने के लिए बनी है कि बंदा एक जगह पर झुका रहे कम से कम, और वहां भी कोई खड़ा रह गया तो उसको उखड़ने से कोई रोकने वाला, हाँ एक ही जगह मिला था जहां पर नतमस्तक हो जाए। खाता ना बही जो आप कहें वो सही, वो नहीं है। अगर एक जगह भी अगर वो न झुक पाया तो उसका अहंकार सदा खड़ा रहेगा, और वो अहंकार नाना प्रकार के वृत्तियों के रूप में उसको दुख देने के लिए घेरती रहेंगी, और वो फाइट करता रहेगा। ऐसे हो गया, अब हम देख लेते हैं, अब समझ लेते हैं, गुरुजी हमारा मंगल क्यों नहीं हो रहा है? गुरुजी आप मेरे को कुछ करिए, गुरुजी आप कुछ समझ नहीं रहे हैं, गुरुजी गुरुजी आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, आप समझ लीजिए। गुरुजी धमका भी रहा है पीछे से, नहीं देंगे तो समझ जाइएगा। क्या करोगे? बोला बगल वाली गली में चले जाएंगे उधर। बोला वहाँ नहीं हुआ तो बोला उधर पीछे वाले चले जाएंगे। बोला वहाँ नहीं हुआ तो बोला अयोध्या चले जाएंगे। बोला अयोध्या में नहीं हुआ तो बोला काशी चले जाएंगे। बोला काशी में नहीं हुआ तो बोला मदुरई चले जाएंगे। वहाँ भी नहीं हुआ तो बोला हम फिर अमेरिका जाके खोजेंगे। बोला वहाँ भी नहीं हुआ, बोला तब तक तो तुम्हारा टाइम हो जाएगा, इतने में तो और कहीं जाने का टाइम हो जाएगा, तुम रहोगे ही नहीं, कहाँ कहाँ जाओगे, क्या कर। इसलिए फिर से वहीं पर विश्राम देता हूँ। चिंतन का विषय क्या है? विषय, सब्जेक्ट क्या है वो देखिए, और बाहरी पर केवल ध्यान मत रखिए। बाहर की चीजें आपको कभी भी सुख देती हैं, सुविधा देती हैं, शांति आनंद प्रेम, आज तक बाहर की चीजें। प्रेम आपके भीतर है कि बाहर कहीं से आ रहा है? भीतर से ही निकल रहा है ना, वो आप ही का है ना, कि कोई दे रहा है आपको? हाँ, सब तो इनर है, सब अंदर है। प्रेम भी आपके पास है, शांति भी आपके पास है, आनंद भी आपके पास है। पर एक इस परंपरा में ऐसे श्रेष्ठ कोई हैं जो हमें हमारे प्रेम से परिचित करा देंगे। हम तो नफरत में ही जी रहे हैं, छोटे बड़े में ही जी रहे हैं, वो प्रेम के उस कोष को खोल देंगे। देख भाई भरा हुआ है तू, भिखारी की तरह क्यों जी रहा है ऐसे इधर उधर। उनसे बस उतना ही हमें लाभ होगा। तो विषय बदलिए,
दृश्य पर बहुत ज्यादा ध्यान मत रखिए, सब करते रहिए ड्यूटी के रूप में। एक ड्यूटी ही है, मैं कहता हूँ ड्यूटी है, ये सब ड्यूटी है, व्यवहार करते रहिए। लेकिन जो दृष्टा है, देखने वाला है, काम उस पर करना है। देखने वाला मैं हूं ना, तो जितना भी रिफॉर्मेशन है इस पर करना है। और हम रिफॉर्म बाहर करते हैं, यहाँ सीमेंट लगाया, यहाँ पेंट लगाया, यहाँ बलून लगाए, और यहाँ तो सब खाली है, मामला एकदम 50 प्रकार के विचार चल रहे हैं, ऐसे हम बर्बाद हो गया, ऐसे हो गया, ये से लाल नहीं वो नीला लग गया, पीला मांगे थे बताओ हरा ले आया, ये आदमी ठीक नहीं है। तो भीतर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। थक गए हैं हम लोग बाहर का काम करते करते, लोगों से मिलते मिलते, भीख मांगते मांगते, इज्जत बनाते बनाते, दूसरों की निगाह में कैसे बड़े बने रहें, ये करते 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 जिंदगी एकदम बहुरूपियों जैसी हो गई है। बहुरूपिया, इतना बहुरूपिया मत बनिए, बड़ा कष्ट होगा। धर्म, आध्यात्म, सत्य का नाम है। एज इट इज, जैसे हैं वैसे हैं। जैसे जैसे ये भावना आपके भीतर विकसित होती जाएगी, ठीक है जी, ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे हैं, तो सत्य को आप स्वीकार करने लगेंगे। और जितना ज्यादा जद्दोजहद है, मैं ऐसा न दिखूं, ऐसा न हो, मेरे से ऐसे कैसे वो बात कर लिया, हमको ऐसे नहीं, ये उतना तुम फंसते जाओगे। बहुत साधारण चीजें हैं। बाहर पास से कोई जा रहा, गाली दे के निकल गया, निकल गया, उसके पास वही है भाई, क्या करोगे? उसके पास है ना, अब वो आपका कोई कंट्रोलर है क्या? रिमोट लेके बैठा है क्या आपका? दे के निकल गया वो, समझे? बगल से कोई आपकी बहुत तारीफ करते हुए निकल गया, तारीफ करते हुए निकल गया, अच्छा लगा भी होगा, या हो सकता है मामला कुछ और बनाया हुआ, तारीफ करके कुछ पाना चाहता हो, नहीं मिलेगा तो उसके बाद तुम्हारी बखिया भी उधेड़ देगा 2-4 महीने के बाद। जिंदाबाद कब मुर्दाबाद में बदल जाएगा कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सब पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है? जिंदाबाद बोल रहा है कि मुर्दाबाद बोल रहा है, वो उसका काम है, वो अपना सोचे। आपको तो अपना जीवन मिला है, आप तो मस्ती में रहिए जी, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, आह्लादित रहिए। और ये दुखी जो मुंह है आप लोगों का, इसको थोड़ा आनंदित बनाइए। सबके दिखे चेहरे कैसे 12 बजे रहते हैं। सत्संग में जाओ तब भी इसे 12 बजा हुआ है, सिनेमा देखो तब भी 12 बजा हुआ है, रिश्तेदार आ जाएं तो 2 मिनट के लिए हाँ बुआ आ गई हैं, हाँ, उसके बाद फिर ऐसे 12 बजा हुआ है, खा पी के। क्या करे, एक ही बुआ अगर 3-4 महीने घर में रह जाए तो लगता है धुआं निकल गया जिंदगी का, ये कब जाएगी। बुआ नहीं आई, धुआं कर दिया पूरा जीवन इसने। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट, उसके बाद फिर लौट के बुद्धू घर को आए। बड़ी प्यारी बात है, लौट के बुद्ध घर को नहीं आए, और आए भी तो रुके नहीं। एक बार जरूर आए पर रुके नहीं हो। बुद्धू लोग घर लौट के जरूर आते हैं। हमारे पूर्वज लोग बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ी अच्छे मुहावरे बनाए हैं। लौट के बुद्धू मैंने घूम फिर के फिर वहीं आ जाना है। वो खूंटा हो गया कि देखिए ऐसा है कि आप लोगों ने इतना पंचायत किया, मैं गांव की बड़ी इज्जत करता हूँ, ये काका, ये दादाजी, आपका सारा बात हमको मंजूर है, चूंकि आप सब बड़े लोग हैं, हमारी बस एक बात आप मान लीजिए। तो पंचायत बड़ी खुश हो गई कि चलो मान गया बात। बोला तुम्हारी क्या बात है? बोला खूंटा यहीं गड़ेगा। अच्छा विषय ही यही था। तो बोला कि ससुरा तो माना क्या? चाचा जी, दादाजी, काका जी सब कह तो दिया, फिर कह रहा हमारी भी एक छोटी बात मानी जाए। सब खुश हो गए। अब सब एक तरफ देखे पंचायत सुलझ गया मामला। बोलो बेटा बोलो बोलो, छोटा क्या बड़ा भी माना जाएगा, तो खूंटा यहीं गड़ेगा। सब एक दूसरे का मुंह देख रहेंगे, हे भगवान ये जो 4-5 घंटा पंचायत चली इसका फायदा क्या हुआ? तो मामला अगर वहीं पे आके अटक जा रहा है तो फिर मामला ठीक नहीं है, बनने वाला नहीं है। थोड़ा हल्का रहिए जीवन, और ये सत्य की खोज से ही होगा। जितनी चीजें खोजने के लिए जितना जीवन नुकसान कर रहे हैं, एक साधारण सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 20-25 साल हम लोगों ने दिया है। हिंदी पढ़ रहे हैं पहले क्लास से, 35 साल तक हिंदी पढ़ रहे हैं। मतलब पीजी कर लिया, पीजी नहीं तुम जीपी कर लो, जीपी भी उसका नाम हो जाए, जेडेक्स पढ़ लो तुम, वाईजेड कर लिया हमने, तो क्या हो गया? अखंड शांति मिल गई, हाँ? प्रेम मिल गया, मौज में आ गए। पीजी कर लिया, पीजी 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 करके पीजी कर रहे हैं फिर
कि पी जी, अब दिल नहीं मान रहा, पी थोड़ा और। तो ये जितना समय आप इन सब चीजों पर दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए? यकीन मानिए, मरते समय आपको अफसोस होगा। याद रखिएगा, और याद होगा भी, याद तुमको आएगा भी कि यार बोला तो था, वृंदावन गए थे तो प्रवचन किया तो था यही बात, लेकिन सुनी नहीं, और आज 30 साल के बाद मर रहे हैं, मामला वही रह गया। होगा वही, याद रखना। इन सब विषयों पर बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे विषय हैं। याद करिए, 5वीं क्लास में जब थे, 4थी क्लास, 6ठी क्लास में, एक दिन स्कूल नहीं जाते और गुरुजी डंडा लेके बैठा। हम लोग के टाइम में तो गुरुजी का डंडा था। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ईरान, इराक या रूस और वो जेलेंस्की का जो है यूक्रेन, उससे भी बड़ी समस्या यही लगती थी कि हे भगवान अब कैसे जाएं, बहुत मारेगा, हे राम जी, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे नारायण। हाँ तो ठीक है, हम ये बोल देंगे और क्या, तो इसे सुन ना, तो मेरे बारे में ये बोल देना ना। और वो उसको उस समय उससे बड़ी कोई समस्या नहीं लगती। आज वो समस्या याद है आपको? हैं? तो उस समय क्या लग रहा था? कई लोग तो मरने पे तुल जाते हैं, अब क्या होगा, घर में अगर जान गए कि स्कूल नहीं गए थे तो क्या मेरा होगा। हे भगवान, घर में आए, पता चला स्कूल नहीं गया था, 4 थापड़ खाए, फिर पराठा खाए, फिर सोए, और अब जब सोचते हैं तो हंसी आती है। बचपन में वो लैंप या लालटेन से हम लोग पढ़ते थे ना, लैंटर्न से, तो मिट्टी तेल भी कोटा से मिलता था पहले, 5 लीटर, वो भी नंबर लगाओगे, खूब लंबा लाइन, तब वो ड्रम लेकर के आएगा, और वो सितुहा जैसा उससे वो मापता था, और नीचे तो ठीक रहता था पेंदी। चोरी उसी टाइम से मैंने देखा है, फ्रॉड आज के थोड़ी लोग हैं। उसमें अंदर ऊपर भरा हुआ है, नीचे तो लग रहा है पूरा 1 लीटर का है, और 300 मिलीलीटर तो ऊपर में वो लगवा दिया है, अंदर में मामला सेट करा दिया है, और लेके झर 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 भीड़ में मार पीट करके। तो तेल बड़े कम होते थे, उसी से पढ़ाई होता था। तो हम लोग प्रयास करते थे पढ़ने के लिए कि तेल को जल्दी कैसे ख़त्म किया जाए। 2 घंटा पढ़ने के बजाय अगर 1 सवा घंटा में ख़त्म हो जाए तो लैंप का वो बढ़ा देते थे वाला, पूरा ऐसे करके। कभी कभी तो मामला बने कि अब क्या जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब कितनी कारीगरी, कभी नीचे से बत्ती काट देते थे, कभी महाराज शीशा फोड़ देते थे, कुछ ना कुछ करते थे जिससे पढ़ने से बच जाएं। कुछ भी, ये समझ लीजिए कि 1 ही घंटा पढ़ना पड़े। उस समय सबसे बड़ा मिशन दुनिया का, नासा वालों को जितना अभी परिश्रम नहीं पड़ता, वो रॉकेट लॉन्च करने से ज़्यादा परिश्रम पड़ता था कि इसका बत्ती कैसे काटा जाए, मामला कैसे ठीक है, उसी पर खोज चलती थी। अब आज वो सब सोचते हैं तो हंसी आती है आना, पर उस समय लगता था 30 नंबर नहीं आया तो क्या होगा। 30 नंबर आना चाहिए इंग्लिश में कम से कम, सादा पास तो कर जाएं। सादा पास होता था पहले 30%, 33% में सादा पास हो जाते थे। तो वही चिंता लगी रहती थी। आज सोचता हूँ इतना पढ़ा, इतना लिखा, ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स, ये इतिहास, ये भूगोल, ये भूगर्भ विज्ञान, कुछ हो काम नहीं आ रहा है। बैठ के यहीं पर हरे कृष्णा, यही काम आ रहा है। वो कहीं कुछ काम ही नहीं आ रहा है, कुछ देख ही नहीं रहे। वो सारी चीज तो इसीलिए पढ़े थे कि रोटी कमा ले। साइंस किस लिए ले रहे हैं? आर्ट्स, कॉमर्स, अरे चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएगा, मामला है सब। सारी पढ़ाई का एक ही है दवाई, माल पानी कमाई। तो इससे बढ़िया तो हम और विजय बैठ करके बढ़िया वो कारपेंटर हाउस खोल लें, इतना फर्नीचर बनावे कि महाराज पैसा ही पैसा हो जाए फिर। तो 64 कलाएं थी पहले। भगवान श्री कृष्ण को जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए तो 64 कलाओं की विद्या को उन्होंने प्राप्त कर लिया। कला में सब कुछ है, वो संगीत, बंसी उनसी, सब उसमें सब कुछ है दुनिया में। तो पहले की विद्या ये थी, पहले जीवन की विद्या दी जाती थी बच्चे को, तब जीविका की विद्या दी जाती थी। जीविका की विद्या तो 15-20 साल के बाद भी, 2 साल का एक कोर्स करेंगे, कुछ करने का अच्छा चीज सीख लेंगे और कमाने का मामला बन जाएगा। और अब सारा समय जीविका की विद्या।
जीवन का विद्या गायब। जीवन का विद्या अगर कोई प्राप्त, आपके घर में कोई बच्चा बच्ची अगर स्पिरिचुअल निकल जाए, कोई अच्छा आनंदित रहने लगे, तो मैंने एक बार कहा था ना कि घर वाले इसलिए चिंतित हो जाते हैं, क्या कहते हैं, इसको तुम्हारा जी कोई चिंता ही नहीं है। हमको इतनी हंसी आती है बात सुन के कि अगले को कोई चिंता नहीं है, यही चिंता का विषय हो गया है घर में। हे भगवान, सारा दुनिया इस पर लगा हुआ है कि चिंता न हो, इसके लिए बड़े बड़े इन्वेंशन हो रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, ये डिग्री आ रही है, ये शिविर कराए जा रहे हैं कि चिंता मुक्त हो जाएं। उसको चिंता नहीं है, ये चिंता घर वालों को हो गया है। कोई चिंता ही नहीं है। और इतना चिंता में मुंह बना के माँ बाप बोलते हैं मेरे को भी, महाराज जी इसको कोई चिंता ही नहीं है। मैं उसको तो नहीं देखता, बच्चे को, इन लोगों को देखता हूं कि हे भगवान, तुमको इतना चिंता है कि उसको भी चिंता हो जाए। निश्चिंत है तो निश्चिंतता के भाव में ही उनका डेवलपमेंट करिए। हाँ, ये पढ़ाइयाँ हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ने का मन है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से पढ़ते जाइए, आगे बढ़िए। जीवन मत बनाइए उसको। जिंदगी का परम लक्ष्य जब आप बना देते हैं उसको, और 20, 25, 30 साल उसके खराब हो जाते हैं, और वो जब पढ़ करके केवल थोड़े कमाने के लायक निकलता है, दाल रोटी और ये और वो, और सारी टेंशन डिप्रेशन, क्योंकि मनुष्य ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि है, तो वो परमात्मा का अंश, उसको चाहिए परमानंद। तो आपने जीवन के 25-30 साल उसके खा गए, केवल जीविका की विद्या दिया, जबकि हमारे यहाँ गुरुकुलम में पहले जीवन की विद्या दी जाती थी। जीवन, गुरुकुल में पहले क्या, केवल जीवन की विद्या। ऐसे उठना है, ऐसे ध्यान करना, ऐसे सूर्य को देखना, चंद्रमा से ऐसे होता है बेटा, स्नान ऐसे करना, केवल ये सब विद्याएं दी जाती थी। वो बाहर से कोई कुछ बोले, यहाँ चित्त पे असर नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद उनको एक हुनर सिखा दिया जाता था, जाइए आप मौज में रहिए। एक हुनर में है, देखिए हमारे रैदास जी, एक हुनर है अपना, केवल क्या, जूता गांठ रहे हैं, और जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, पानी पहुंच गई मुल्तान। कितनी मस्ती में जी रहे हैं। देखो, हुनर एक है पर जीवन की विद्या पक्की है। मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूं, अपने संतानों को जीवन की विद्या दीजिए। अपने संतानों में अपना दुख, अपना चिंता, अपना अभाव, अपना रोना मत प्रवेश कराइए। वो कभी आपसे खुश नहीं रहे होंगे बड़े होने के बाद, याद रखना। आप इतना जो प्रयत्न करते हो ना, वो खुश नहीं होंगे आपसे। क्या कहेंगे, क्या दिया आपने टेंशन छोड़ के जीवन में, क्या मिला मेरे को, पूरा जिंदगी डिप्रेशन में गुजर रहा है। तो आप अगर उसका पालन पोषण जीवन की विद्या, आध्यात्मिक विद्या से आपने अगर कर दिया, बेटा इतना ध्यान नहीं देते, ध्यान तो सही जगह पर रखो। तुम आए हो, पहले भी नहीं थे, 70 साल के बाद भी नहीं रहोगे, इसलिए ज़्यादा सीरियस कुछ मत लेना। समझा दिया करो बच्चों को। जब किसी दिन एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो उसको याद होगा कि मेरे मम्मी पापा तो ऐसे हैं कि बेटा ये जिंदगी थोड़ी है, चल हो गया तो हो गया, नहीं तो अगली बार फिर देख लेंगे। ऐसी भावना से उनका लालन पालन हो तो पढ़ाई भी ठीक कर लेंगे। जो पढ़ाई है ना एकेडमिक वाला, ये भी ठीक कर लेंगे वो। पर वो कोई चिंतित आदमी ज्यादा अच्छा काम कर सकता है या जो निश्चिंत है वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है? बताओ, चिंता में अच्छा काम होगा? कोई डरा हुआ आदमी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है या निडर दे सकता है? डरा हुआ आदमी को सुई में धागा डालने के लिए बोलो तो अरे 1 मिनट में अगर आपने नहीं डाला तो आपका जीवन चला जाएगा, हे भगवान। और अगर उसको बोल दिया जाए कि कुछ नहीं है, जीवन वन को इसको डाल, तो हो सकता है 3 सेकंड में सुई में धागा चला जाए। पर प्रेशर पड़ गया, 1 मिनट में नहीं हुआ तो रेस का घोड़ा बना दिया बच्चों को। तो रेस के घोड़े बनाओगे तो जीवन की विद्या तो नहीं सीख पाएंगे, जीविका में उलझ जाएंगे। ये बात भारत को समझना होगा, दुनिया को समझना होगा। और ऐसे लालन पालन जब करेंगे तो आपके संतान, आप सदा आनंदित रहेंगे जीवन में। संतान भी सुखी, आप भी सुखी, प्रणाम करने वाला भी मिलेगा, सेवा करने वाला भी मिलेगा। नहीं तो फिर मामला फिर वही महाकुंभ के IITN बाबा जैसा हो जाएगा। फिर समझ गया ना?
तो जो बढ़िया वो कितना बढ़िया आदमी है, क्या दिव्यता से रिवील, सत्य के रिवील, वो क्या खाते पीते हैं क्या करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर जो बातें हैं वो प्योर आध्यात्मिक बातें हैं कि भाई सत्य की खोज करना है भाई, कोई अहंकार किसी से नहीं है। तो जो अच्छी बातें हैं अच्छी बातें हैं। अब उसमें से उनको क्या करना है या किसी को आपको क्या करना, वो आप डिसाइड करोगे। आपको सिगरेट पीना है कि तो आप पियो, हम क्या कर सकते हैं, हमारे कहने से पियोगे नहीं। हमारे 20-20 साल के शिष्य हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, एक को सिगरेट नहीं छोड़ पाए। कौन किसका सिगरेट छुड़ा पाएगा, कौन किसको क्या, वो तो खुद ही जब समझ में आएगा और बातें बनेंगी। उसको अपने अपने जीवन के लिए तो सभी जी रहे हैं, सभी को तो चिंता है हम मरे नहीं, सभी तो चाहते हैं हम मरे नहीं। तो एक केवल उनको गाइडेंस दीजिए, और ज्ञान का गाइडेंस, अध्यात्म का गाइडेंस बचपन से दे दीजिए, वो उनकी रक्षा करेगा। और आप तो फिर देखेंगे और आपको रोज प्रणाम करेंगे, मेरे पिता ने माता ने कैसा पालन पोषण मेरा किया है। सारे लोग जब टेंशन डिप्रेशन में हैं तो हम मस्ती में हैं, आपको बहुत थैंक्स देगा, कहेगा वाह वाह वाह, इतने डिप्रेशन की दुनिया में मेरा ऐसा लालन पालन हुआ है, मेरे ऊपर कोई चिंता नहीं है, मैं मौज में हूँ, रोटी कपड़ा मकान बढ़िया चल रहा है। इस प्रकार का जीवन बनाते हैं। सामाजिक दबाव में मत पड़िए। सारा जीवन समाज के लिए जीते हैं और समाज जीवन भर आपको गाली देते रहता है। बोलो, नहीं नहीं, कोई किसी को कोई मुगालता है क्या इस विषय में? समाज में हमारी इतनी इज्जत है, खाक इज्जत है महाराज। तो खोज रहे हैं कि एक दिन इतना सा कोई दाग निकले, चिथड़ा उड़ा देंगे फाड़ के तुम्हारा पूरा कपड़े का, ढूंढ रहे हैं वो। और आप फूले बन रहे हैं कि समाज में बड़ा हमारा है, समाज में हमारा है। समाज हमारा, समाज सीता जी का नहीं हुआ। इतना दिन वहाँ रावण के यहाँ रह के आई, क्या पता भाई, भगवान ही जाने। बताओ, भगवान हैं स्वयं वो, और वहाँ के लोग कह रहे हैं भगवान जाने। तो जब सीता जी को समाज नहीं छोड़ता, द्रौपदी को नहीं छोड़ता, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ता, राम जी को नहीं छोड़ता, आप समाज साधने चले हैं। बड़े में तो वीर बलवंता, समाज कौन सा समाज, किसको साध रहे हैं? किन भिखारियों की निगाह पे जिंदा हो तुम? ये 2 कौड़ी के लोग तुम्हें इज्जत देंगे तो तुम उस इज्जत को बना करके और बाहरी इज्जत को बना करके जिंदा रहना चाहते हो, कि भीतर मस्ती में निर्भीक होकर जीना चाहते हो? निर्भीकता, निश्चिंतता, आनंद में जीना। बल्ब बुझने से पहले आनंद की उपलब्धि हो जाए। और मैं तो कहूं अंतिम में होगा भी तो क्या होगा, जो चीज 70 साल में होना है वो आज ही क्यों ना। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं महाराज जी, तो 60-70 साल तक आनंद मिल जाएगा। अरे तब तक तो दांत रहेगा नहीं, आंत रहेगा नहीं ठीक ठाक, तो आनंद लेके क्या करोगे फिर? दांत ही आंत नहीं रहेगा तो आनंद अभी ध्रुव के टाइम में मिल जाए। 5 साल का उम्र है, अभी प्राप्त कर लेंगे जी। आनंद मतलब वो ज्ञान, जीने के तरीके, मर्यादा, ये सब प्राप्त कर लें तो अभी से जीवन आनंदित हो जाएगा। और ऐसे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, माता पिता के सेवक भी निकलते हैं, जीवन भर उनको देखते भी हैं, सब कुछ करेंगे। तुम प्रयत्न करोगे कि तुम्हारी देखभाल करें तो लात खाने का पूरा उपाय है तुम्हारा। बुढ़ापे में नहीं हो तो एक फॉर्म भरवाओ, हम सिग्नेचर कर देते हैं। तुम प्रयास मत करना, नहीं लात खा जाओगे। तुम प्रयास करना उनको अच्छा जीवन दे देने का। और यह पक्का है कि जो आध्यात्मिक हुआ, जो संतुष्ट हुआ, निर्भीक हुआ, वो सदा भाई उसके भीतर दुकान में रसगुल्ला ही है तो बांटेगा क्या? रसगुल्ले की दुकान से क्या निकलेगी? तो अगर उस रसगुल्ला उसके पास है तो माता पिता के लिए भी रसगुल्ला होगा, समाज के लिए भी होगा, दुनिया के लिए भी होगा। और उसके अंदर में नफरत है, घृणा है, डर है, भय है, संकोच है, झूठी परंपराओं को, झूठा इसको पालन करने का खौफ में जी रहा है, तो आपके लिए क्या होगा उसके भीतर में? क्या आपके लिए अलग से रसगुल्ला प्रोडक्शन करेगा क्या? जो एसिड उसके भीतर है वो आप पर भी छीटा पड़ेगा, और आप पर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि आप ज्यादा नजदीक हैं, एक ही घर में रहते हैं ना, तो एसिड ज्यादा किसको पड़ेगा? आप पर पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, अपने घर में अपने आग मत लगाइएगा।
शीतलता बनी रहे आध्यात्म के माध्यम से। रिवील द ट्रूथ, सत्य की खोज करिए, हर समय सत्य की खोज करिए, सत्य की खोज करिए, सत्य की खोज, तह तक जाइए किसी भी चीज के। ये आदमी हमको अगर देख करके और मुस्कुराएगा नहीं तो भाड़ में जाए, हमारा क्या आता जाता है, इसका मुंह है ऐसा है तो हम क्या करें। और तुम क्या कह रहे हो, आने के बाद भी मुस्कुराया नहीं तो वो तो मान लो है ही नरकगामी, तुम काहे नरकगामी मान रहे हो। वो तो नहीं मुस्कुरा रहा है, तुम काहे उसके मुस्कुराहट से इतने परेशान हो। वो मुस्कुराए कि रोए वो अपना समझे। निकल रहे हैं, अगर वो आदमी खड़ा नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि आदमी को हम फिर इलाज कर देंगे। इलाज तुम्हारा हो जाएगा, मेंटल हो जाओगे कुछ दिन के बाद, यही सब देखते देखते। तो ये सब मत करिए, केवल अपने पर काम करिए, स्वार्थी बनिए। जिंदगी अपनी है, हंसना रोना हमको है, मस्ती में हमें रहना है। तो दुनिया को कितना देखें, इसको फलाने को ठिकाने को, इसको। आश्रम हमारा बर्बाद किस लिए आपको पता है। ये सब लाइव में हमसे बोला जाता है और सब सुन लेते हैं। सब लोग कहेंगे कि आश्रम इनका बर्बाद है। बताओ आश्रम बर्बाद क्यों? आश्रम बनी पूरी दुनिया ही, भाई दुनिया ही आश्रम है। क्यों बर्बाद है पता है? अपने काम से ज्यादा दूसरे के काम पर आदमी ध्यान रखता है। अपना जो काम है उससे ज्यादा ध्यान किस पर है? दूसरे के काम पर ध्यान है। आप 3 बजे उठते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कोई नहीं उठता है, आप काहे पीछे पड़े हो? अपना जीवन काहे हराम कर रहे हो? कई लोग हमको 40-50 बार सिखाते, गुरुजी आपके आश्रम में एक ही दिक्कत है, लोग सुबह अगर उठने शुरू कर देना तो ये जो है ना, हम के अपना बेटा उठाना पहले जाके घर में, बेटा बेटी है? वो तो सांड की तरह पड़े हुए हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, हमको यहां सिखाने आ गया। ज्ञान ही देने आते हैं लोग। जो उठ रहा है वो अपने जीवन को बना रहा है, आनंदित है। पर वो 3 बजे उठ के भी दुखी है। क्यों? ये लोग उठ नहीं रहे हैं। अच्छा, कोई अगर 2:45 बजे उठ गया तब भी दुख है, हमसे पहले तो बाद में उठे ही नहीं, पहले उठे ही नहीं, तो तुम सुखी कब होगे? और साथ में उठ जाए तो हमारा बराबरी। ये कौन लोग हैं भाई? ये तो गधा पे चढ़ो तब मुश्किल, गधा को पैदल ले जाओ तब मुश्किल, गधा खुद टांग लो तब मुश्किल। ये कैसे लोग हैं? ये तेजस्वी लोग कहां से आते हैं? ऐसे इतने तेजस्वी लोग कहां से मिलते हैं? इसलिए ये है दुख का कारण, ये तकलीफें हैं। जितना ध्यान प्रारंभ यहीं से किया था, विश्राम यहीं पर दे रहा हूं। ध्यान कहां देना है? खुद पे। हम किस पे कर रहे हैं? मोमबत्ती पे। सामने एक मोमबत्ती से जला ले रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं। 6 महीना के बाद क्या हुआ? बोला महाराज जी डिप्रेशन में आ गया मोमबत्ती देखते देखते। मोमबत्ती काहे को मोमबत्ती देख रहा था भाई? मोमबत्ती को हम सोच रहे थे वही मोमबत्ती भीतर जलने लगे। तो ये सब नियम से करने से कुछ नहीं होगा। मोमबत्ती देखेंगे और ये देखेंगे, और कोई ऐसा बनाया, बोला ऐसे बना करके उस पर टिके हुए हैं, ऐसे करो। सो गए थे क्या? फालतू बात मत बोलिए, ध्यान में थे। तो केवल खुद पे ध्यान दीजिए, केवल खुद पे, अपने ऊपर। भीतर क्या क्या अभाव उठ रहा है वो तो आप ही समझोगे ना। क्या चीज परेशान कर रहा है कौन समझेगा? आप ही समझोगे। तो उसका समाधान भी कौन ढूंढेगा? आप ही ढूंढोगे। और दुनिया के सारे समाधान बाहर हैं कि भीतर हैं? अब भीतर कोई माई का लाल और जा सकता है क्या? तुम्हारे भीतर बेटे के मन में क्या चल रहा है बाप जानता है? अरे पति पत्नी एक साथ रहते, दोनों नहीं जान पाते। पत्नी प्रोग्राम बना रही किसे छुटकारा कब मिले, LIC 1 करोड़ का हो गया, बुढ़वा निकल जाए तो मिल जाए हमको। हाँ, ये भी सोच लेते महाराज, दुनिया में क्या नहीं हो रहा। तो जब उसको नहीं समझ पा रहे आप, उसके भीतर नहीं पहुंच पा रहे, तो काहे इतना परेशान हो डंडा लेके कि हम उसके भीतर चले जाएंगे? तो बढ़िया है, सारा मेहनत खुद के ऊपर करते हैं। ये समस्या, मुझे यहां जलन होती है। अच्छा, जलन क्यों होती है? वो क्या कर रहा है उससे मेरे क्या मतलब यार? मुझे तो खुद मस्ती में रहनी है। मस्ती मेरा रुक क्यों रहा है?
आनंद हो क्यों नहीं रहा है? क्या सोच रहे हैं तो मैं फंस जाता हूं। क्या सोचते सोचते मेरे दिमाग में फिर वो ओवर थिंकिंग आ जाती है। यू हैव टू अनफोल्ड योर सेल्फ। आपको स्वयं को खोलना है, और इसीलिए सारी साधना, ध्यान, धारणा अंत में अंदर आ जाती है। तब जो बड़े बड़े संत थे उन्होंने कहा ना कि खोजा सकल जहां में मिला नहीं, और जब अपने को खो दिया तो पाया कि सब कुछ यहीं पर था। आंखें बंद की तो सब भीतर पाया, और उसके पहले बहुत दौड़े, थक गए, लहूलुहान हो गए, परेशान हो गए। तो बी योर सेल्फ, बी कॉन्सेंट्रेट, और यही बस केवल अपने भीतर में चिंतन सुंदर होता रहे। खोजते रहिए। कहीं अटकोगे तो गुरु हैं। फिर कहीं मामला अटक जाए, गुरुजी मामला सुलझ नहीं रहा ये वाला, और भीतर का मामला बताओगे तब बताऊंगा। मुकदमा जीतने के लिए कहोगे तो हम नहीं जितवाएंगे। मुकदमा जाके जीतो वकील से, दो वकील को पैसा, वकील जिताएगा। महाराज जी हाँ, वो भाई से मुकदमा एक ठो चल रहा था, आपकी कृपा हो जाती तो 5 बीघा अपना हो जाता। हम सोचे थे कि 1 बीघा आश्रम में दान कर देंगे। गुरु चेला दोनों एक के जैसे, गुरु भी 1 बीघा के पीछे लग गए, चेला 4 बीघा के पीछे लगा हुआ। 10-15 साल गुजर गए, गुरु चेला दोनों 9 मन लकड़ी पे निकल गए। काम खत्म। बीघा हुआ कहीं मिला ही नहीं। कोर्ट का सिस्टम यहाँ ऐसा है कि 3-4 पीढ़ी चली जाती तभी जमीन का मामला ठीक नहीं होता। तो बीघा लेने के चक्कर में खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो ऐसा बीघा होगी नहीं। आंतरिक मामला कहीं फंसे तो गुरु बैठे हैं। गुरुदेव भीतर चिंता बढ़ गई है इस चीज की, अच्छा इधर वो सॉल्व कर देंगे। तो प्रश्न भी ठीक लाओगे तब। अपने ऊपर काम करना है तो गुरु तुम्हारे साथ हैं। और गुरुजी हमारे भाई को ठीक कर दीजिए, और हमारे मम्मी पापा को ठीक कर दीजिए, और हमारे बेटा बेटी को ठीक कर दीजिए, और पड़ोसी को ठीक कर दीजिए। बस दुनिया में एक हम ही हैं, हमको ठीक मत कर दीजिएगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। आप आइए, मेरे भीतर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इंजीनियरिंग मेरी खराब हो गई है, बिना मतलब इधर उधर ध्यान मेरा जा रहा है, दुनिया से मतलब नहीं, दुनिया के कारण दुखी हैं। वहां गुरु आपके साथ खड़े होंगे, वहां गुरु आपके लिए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ध्यान का अर्थ समझे होंगे, और आज के बाद जब भी ध्यान शब्द आएगा तो सब निकल जाएगा दिमाग से। ध्यान हम तो रोज आधा घंटा करते हैं, तब अब समझ में आएगा कि ये आधे घंटे से काम नहीं चलने। हाँ, ये जरूरी है, प्रोसेस है। अपने आप को कूल एंड काम रखने के लिए कभी कभी आंखें, क्योंकि आंख बंद करके और भीतर रहना, स्थिर रहना भी मामूली बात है क्या? एक बार आंख बंद करो सभी, तो बंद करो आंख। बंदर दिखाई पड़ गया कि नहीं? चूहा भगवान श्री कृष्ण। जो बोलते जाएंगे वो आपको दिखता जाएगा। मन को साधना इतना आसान है क्या? आंख बंद करते सारी बाहर की दुनिया याद आने लगती है। आने दीजिए चुपचाप, लेकिन थोड़ी देर जरूर प्रारंभ करिए। आज एक क्षण हुआ है, कल 1 सेकंड होगा, और ऐसे करते 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 आंख बंद करने की फिर जरूरत। ध्यान उसी दिन पूर्ण समझना जिस दिन ध्यान न करना पड़े। ध्यान उसी दिन पूर्ण हुआ जिस दिन ध्यान करना न पड़े। ध्यान हो रहा है, और जब तक कर रहे हैं तब तक अभी साधक हैं, बड़ी सावधानी से रहिएगा। अभी कुछ हुआ भटकने के पूरे चांस अब जगे हुए हैं। आपने सबको देखा होगा, बड़े बड़े ऋषियों को, ऋषभ देव को देखा होगा। अंत में क्या किया? चुपचाप पड़ गए मस्त में, न काहू से लेना न काहू को देना, मौज में है, कुछ नहीं। कोई कहे महाराज जी संध्या का समय नहीं करेंगे, आरती हो रहा है, नहीं आएंगे, क्योंकि वेद में भी लिखा है एक समय आने के बाद जब पूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं तो सब साधन थे प्राप्त हो गए। अब साधन लेके आइएगा क्या? ऑटो वाला पहुंचा दिया रेलवे स्टेशन टाइम से, मान लो बहुत जल्दी थी, ऑटो वाले ने पहुंचा दिया कि 1.5 मिनट बचा है, और इतना बढ़िया से टू करते पहुंचा दिया। तो क्या किए फिर?
इतना प्रेम हुआ ऑटो वाले से, गले मिल करके थैंक्स करने लगे, तब तक ट्रेन निकल गया। अरे तो फिर ले जाके क्या किया? ऑटो वाले ने पहुंचा दिया, बस हृदय से थैंक्स करते हुए, भैया हाँ, ट्रेन पे चढ़ गए। भैया आप ऐसे समय में मुझे साथ दिए हैं। नहीं नहीं, गले लगी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तब तक भैया ले चलिए फिर घर, ट्रेन छूट गई। तो साधन का उपयोग वहीं तक करिए ना, साधन से ज्यादा लिप्त मत होइए। ये साधन के प्रति जो अट्रैक्शन है ना, वही दिक्कत देती है, परेशानी देती है। साधन का व्यवहार किया, जगह पर पहुंचे, धन्यवाद हृदय से निकलता है, मुंह से न कहें तब भी। और मुंह के धन्यवाद का कोई बहुत ज्यादा वैल्यू है नहीं, दिया जाता है, जरूरी है लोगों को खुश करने के लिए, उनके भीतर करेज बढ़े इसके लिए। नहीं तो अक्सर धन्यवाद झूठे ही होते हैं। एक आदमी का भी थैंक यू सही देखें आप, ऐसे करके कोई पानी दे दे, ऐसे करके थैंक यू, कोई इसके प्रति ये नहीं है, बोला नौकर है हमारा पानी देगा। कोई आकर के उठा दिया, थैंक यू भैया, कोई किसी के दिल में कोई संवेदना नहीं है, झूठ, सब वर्ड्स बन गए हैं। थैंक यू, सॉरी, सॉरी से फ्रॉडिज्म का तो कोई शब्द ही नहीं है। उसको 500 गलती दिन भर में वही करना है और 600 बार सॉरी बोलना है। ये सॉरी के उदाहरण तो यहां बैठे हुए हैं। 24 घंटे में 2400 गलती, प्रतिदिन वही गलती, और उसके बाद बता तुझसे गलती हुआ कि नहीं, क्षमा प्रार्थी हूं। इन लोगों के क्षमा मांगते मांगते तो हमको लग रहा है कि हम क्षमा भूल गए हैं। क्षमा का जितना कोटा था, हम क्या क्षमा करें भाई, आप ठीक हो जाओ, आपको आनंद आएगा, चीज़ों को याद रखा करो। हम क्षमा करने वाले कौन होते हैं? हमारे क्षमा करने से क्या होगा? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए।